प्रार्थना करते हैं, मृत्यु लोक में मानव ऐसा अपने कर्म के परिणाम से दुखी है, भगवान आप कृपा करें। अब नारद जी इसी कार्य के लिए मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए। जब भ्रमण करने के लिए आए, एक एक स्थान पर नारद जी जाते रहे। तीर्थराज प्रयाग में गए, हरिद्वार में गए, काशी जी में गए, महाराज सेतुबंधु रामेश्वर में गए, अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। लेकिन जहां पर भी नारद जी जाते हैं, अब नारद जी को कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। नारद जी जो कुछ वहां दर्शन किए हैं उनको अच्छा नहीं लगा, और नारद जी घूमते घूमते वृंदावन धाम में पहुंचे। जब वृंदावन धाम में नारद जी पहुंचे, यमुना जी के पावन तट पर, वहां पर नारद जी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक स्थान पर यमुना जी के पावन तट पर बहुत सारी मातृशक्ति इकट्ठा होकर के बैठी हैं। नारद जी ने देखा कुछ लोग यहाँ इकट्ठा होकर बैठे हैं। मन में आया चलो देख लेता हूं किस लिए बैठे हैं। अब नारद जी जब उधर देखने के लिए चले आगे, तो बैठे हुए उन समस्त लोगों में से आवाज आई, अरे अरे संत महापुरुष, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और हम लोग दुखी हैं, हमारा दुख भी सुनते जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठे, क्षण भर के लिए रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। अब तो महाराज नारद जी वहां रुके, और जब गए उनके पास में, तो नारद जी ने सर्वप्रथम परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो फिर परिचय मिलता है, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और जो पास में बैठी हुई हैं ये गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी आदि आदि समस्त नदियां मेरी सेवा के लिए, मेरी सहायता के लिए आई हैं, ये सभी यहाँ बैठी हुई हैं। अब नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, आपके दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को क्या हुआ, ये सो क्यों रहे हैं? तो भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और थोड़ा आगे बढ़कर के कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। धीरे धीरे यत्र तत्र आगे महाराष्ट्र में आकर के मेरा पालन पोषण भी हुआ, और धीरे धीरे जब मैं गुजरात में पहुंची तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहीं पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, और वहां से जब मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई पावन श्री धाम वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के अपने अनेक प्रकार के माधुर्य लीलाओं को करते हैं, ऐसे पावन स्थली पर जब मैं पहुंची तो मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त कर गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी उसी अवस्था में, इनकी निद्रा नहीं समाप्त होती, इनकी मूर्छा नहीं समाप्त होती, इसलिए मैं इनको लेकर के दुखी हूं। अब महाराज नारद जी ने जब भक्ति महारानी के इस बताए हुए संपूर्ण घटनाक्रम को सुना, तो नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? तो नारद जी ने कहा भक्ति महारानी, मैं जानता हूं आपके बुलाने से ना जाने वाले स्थान में भी परमात्मा भगवान हरि नारायण चले जाते हैं। जब कोई संसार का मानव भक्ति का आश्रय लेकर के बुलाए तो भगवान संसार में कोई संबंध नहीं मानते। भगवान की घोषणा है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति रघुपति
भगत करिदाता। महाराज नारद जी ने कहा है, मुझे मालूम है भगवान आपके बुलाने से ना जाने वाले के हृदय में भी चले जाते हैं, ना जाने वाले के घर में भी चले जाते हैं, इसलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, भगवान चले तो जाते हैं लेकिन मेरे दोनों पुत्र जागृत नहीं हो रहे। तो नारद जी ने कहा इनको मैं अभी जगाए देता हूं, इनको मैं अभी उठाए देता हूं। और उसी समय नारद जी बोलने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन